बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसे लद्दाख के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था सोनम वांगचुक। बचपन आसान नहीं था। उस समय उनके गांव में अच्छी शिक्षा की सुविधाएं भी बहुत सी थीं और उन्होंने कई साल तक औपचारिक स्कूल भी नहीं देखा। नवभारत टाइम्स प्लस एक। लेकिन सोनम के अंदर एक अलग ही जिज्ञासा थी। वे हर चीज को देखकर सवाल पूछते थे, ये ऐसा क्यों है, इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। जब दूसरे बच्चे केवल किताबें पढ़ते थे, तब सोनम किताबों के साथ साथ प्रकृति से भी सीखते थे। वे मानते थे कि असली शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए ही, बल्कि जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए होती है। यही सोच आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। हिंदुस्तान टाइम्स प्लस एक। कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन अच्छी नौकरी के पीछे भागने के बजाय उन्होंने अपने लोगों के लिए काम करने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि लद्दाख के कई बच्चे भाषा और शिक्षा व्यवस्था की वजह से पीछे रह जाते हैं। तब उन्होंने सोचा, अगर व्यवस्था में कमी है तो शिकायत करने के बजाय उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही सोच उनके जीवन का मिशन बन गई। बाद में उन्होंने शिक्षा में सुधार और नवाचार के लिए काम शुरू किया, जिससे हजारों विद्यार्थियों को नई दिशा मिली। उनकी सोच ने इतनी पहचान बनाई कि फिल्म तीन इडियट्स के लोकप्रिय किरदार फुनसुक वांगडू रेंचो की प्रेरणा भी उनके जीवन और विचारों से ली गई। इंडिया टुडे प्लस एक। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले वर्षों में सोनम वांगचुक ऐसे आविष्कार करने वाले थे जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। वे शिक्षा, पर्यावरण और समाज के लिए एक नई मिसाल बनने वाले थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद सोन वांगचुक ने एक बड़ी नौकरी चुनने के बजाय अपने लोगों की समस्याओं को हल करने का रास्ता चुना। उन्होंने देखा कि लद्दाख में सबसे बड़ी परेशानियों में से एक थी पानी कमी। सर्दियों में बहुत बर्फ गिरती थी, लेकिन गर्मियों में खेती के समय पानी कम पड़ जाता था। किसान परेशान रहते थे और कई खेत सूखे रह जाते थे। सोनम ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर प्रकृति में समाधान छिपा है तो हमें उसे समझना होगा। कई महीनों तक उन्होंने प्रयोग किए। कभी उनका प्रयोग सफल होता तो कभी असफल, लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ी। आखिरकार उन्होंने एक अनोखा समाधान विकसित किया जिसे आइस स्तूप के नाम से जाना गया। इसमें सर्दियों के पानी को शंकु के आकार में जमा करके बर्फ बनाई जाती थी, जो गर्मियों में धीरे धीरे पिघलती और खेतों तक पानी पहुंचाती थी। जब लोगों ने इसका परिणाम देखा तो वे हैरान रह गए। जिन खेतों में पहले पानी की कमी रहती थी, वहां फसलें लहलहाने लगीं। किसानों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। धीरे धीरे उनके इस नवाचार की चर्चा पूरे भारत और दुनिया में होने लगी। लोग लद्दाख आने लगे और यह समझने लगे कि विज्ञान का सही उपयोग समाज की भलाई के लिए कैसे किया जा सकता है। लेकिन सोनम वांगचुक यहीं नहीं रुके। वे हमेशा कहते थे, असली शिक्षा वही है जो किताबों से निकलकर लोगों की जिंदगी बदल दे। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसे शिक्षा मॉडल पर भी काम किया जिसमें रटने की बजाय समझना, सोचना और नए समाधान ढूंढना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। उनकी सोच ने हजारों युवाओं को प्रेरित किया कि सफलता केवल अच्छी नौकरी पाने में नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं का समाधान खोजने में भी है। लेकिन उनके जीवन में आगे और भी बड़ी चुनौतियां आने वाली थीं। पर्यावरण, हिमालय और लद्दाख के भविष्य की रक्षा के लिए उन्हें एक नई लड़ाई लड़नी थी। आइस स्तूप और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने के बाद सोनम वांगचुक सिर्फ एक आविष्कारक नहीं रहे, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। लेकिन उनके सामने एक नई चुनौती थी। उन्होंने देखा कि हिमालय का नाजुक पर्यावरण, ग्लेशियर और लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता कई तरह की समस्याओं का सामना कर रही है। अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सोनम वांगचुक ने तय किया कि वे केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रहेंगे। वे लोगों के बीच जाकर जागरूकता फैलाएंगे और पर्यावरण संरक्षण की आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने युवाओं से कहा, धरती हमें विरासत में नहीं मिली, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। उनके संदेश ने देश भर के लाखों युवाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक मंचों पर लोग पर्यावरण, शिक्षा और टिकाऊ विकास पर चर्चा करने लगे। सोनम वांगचुक ने हमेशा शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से अपनी बात रखी। उनका विश्वास था कि बदलाव गुस्से से नहीं, बल्कि ज्ञान, संवाद और सही समाधान से आता है। धीरे धीरे उनकी पहचान केवल एक इंजीनियर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में बनने लगी जो अपने समाज, पर्यावरण और भविष्य की चिंता करता है। आज उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े शहर में जन्म लेना जरूरी नहीं। असली शिक्षा वही है जो दूसरों का जीवन बेहतर बनाए। हर समस्या अपने साथ एक नया समाधान भी लेकर आती है। अगर इरादे मजबूत हों तो एक व्यक्ति भी लाखों लोगों की सोच बदल सकता है। सूरज की पहली किरणों के साथ लद्दाख की बर्फीली चोटियां चमक रही थीं। बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे थे। किसान अपने हरे भरे खेतों में मुस्कुरा रहे थे और दूर पहाड़ी पर खड़े सोनम वांगचुक संतोष के साथ ये सब देख रहे थे।
उनकी मुस्कान मानो एक ही संदेश दे रही थी। सफलता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में उम्मीद की रोशनी जलाने का नाम है। कहानी समाप्त। सीख, ज्ञान, मेहनत, नवाचार और समाज सेवा, यही चार बातें किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।